तो सबको जय मसीह की। हमने अभी अपने पुरानी टीचिंग्स में, पुराने वीडियो में बात की थी पवित्रता के बारे में कि हमको पवित्र बनना है क्योंकि हमें बुलाने वाला पवित्र है। प्रभु यीशु मसीह एक पवित्र परमेश्वर हैं। तो हमारी यही प्रार्थना प्रभु से होनी चाहिए, हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हम भी प्रभु की नाई पवित्र बने, एक पवित्र और होली जीवन हम व्यतीत करें। तो हमने फर्स्ट पीटर पढ़ा था, इसको फिर से पढ़ देते हैं। पहला पतरस का फर्स्ट चैप्टर का 14th वर्स। वो कहता है, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। जो आपकी पुरानी अभिलाषाएं हैं, जो आपकी पुरानी, इंग्लिश बाइबल में हम पढ़ते हैं कि डू नॉट बी कंफर्म टू द इविल डिजायर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। जो आपकी पुरानी अभिलाषाएं हैं, आप उनके सदृश या उनके स्लेव्स आप ना बनो। आगे 15th वर्स में, पर जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। प्रभु यीशु मसीह एक पवित्र परमेश्वर हैं, उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया और वही प्रभु जी हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं इसमें पहले पतरस में प्रभु बार बार कहते हैं, इसमें पतरस बार बार अपनी ये वचन में लिख रहा है कि पवित्र बनो क्योंकि परमेश्वर पवित्र हैं। अपनी जो आपका जो चाल चलन है, जो पुराना जो चरित्र है, आप उसको छोड़ दो। आइए इसी के रिलेटेड हम कुलूसियों की पत्री में देखते हैं 3rd चैप्टर में उसके 5th वर्स से। उसमें लिखा है, पुराना जीवन और नया जीवन। मसीह में आने से पहले हम कई पाप करते थे, बुरी अभिलाषाओं में फंसे थे। तो प्रभु यीशु मसीह को जब हम ग्रहण कर लेते हैं तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम प्रभु की पवित्रता में बढ़ते जाएं। ये एक सैंक्टिफिकेशन का प्रोसेस होता है, ये एकदम से नहीं हो जाता। कुछ लोगों के लिए एकदम से हो जाता है, फॉर सम इट टेक्स टाइम। तो आपको प्रभु के वचन में बढ़ते जाना है, आपको प्रभु की बाणी पढ़ते रहना है, आपको प्रार्थना में समय बिताना है और आपको प्रभु से प्रार्थना करनी है। जिन एरियाज में आप स्ट्रगल करते हैं, आपकी पुरानी आदतों से अभी भी स्ट्रगल करते हैं, आप प्रभु के सामने रखिए, आप प्रभु से अनुग्रह मांगिए, आप प्रभु से स्ट्रेंथ मांगिए कि प्रभु जी ये मेरी पुराने पाप हैं, ये मेरी कुछ गंदी आदतें हैं जो मुझे भी नहीं पसंद, पर मैं चाह के भी इनको छोड़ नहीं सकता। प्रभु जी आप मेरी मदद करो प्रभु जी। तो प्रभु अवश्य आपकी मदद करेंगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप प्रभु से एक बार मांग के देखिए कि प्रभु जी मैं आपकी तरह पवित्र बनना चाहता हूं, मुझे पवित्र बनाओ। मेरे दिल में आप नम्रता पैदा करो, मेरे दिल में दूसरों के लिए प्रेम पैदा करो। जो मेरे अंदर कड़वाहट है किसी के लिए, या मैंने किसी को माफ नहीं किया, तो मेरे अंदर वो सामर्थ दो। मैं अपने में होकर ये सब नहीं कर सकता, पर आप प्रभु से मांगिए। प्रभु एक सच्चे परमेश्वर हैं, प्रभु आपका दिल देखते हैं। आप सच्चे दिल से मांगिए तो प्रभु क्यों नहीं आपकी सुनेंगे, प्रभु जरूर आपकी सुनेंगे। आइए कुलूसियों की पत्री में हम देखते हैं 3rd चैप्टर 5th। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर हैं। आपने ये सारे चीजों को आपने अपने इन हैबिट्स को छोड़ देना है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, जो कि बहुत मुश्किल से छूटता है कई लोगों का, ये सब बातें छोड़ दो। प्रभु का वचन कह रहा है आपको इन सब चीजों में अब नहीं चलना। आगे 9th वर्स में, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। ये प्रभु की इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर हम प्रभु अपने आप को जीसस के डिसाइपल्स कहते हैं और अगर हम इन बातों को नहीं मानते, हम इन पे अमल नहीं करते, देन वी आर ओनली हैविंग एन एम्प्टी फेथ। वो एक खोखला विश्वास है। आप प्लीज उसमें घमंड मत कीजिए कि आप यीशु को मानते हैं और आप प्रभु की जो टीचिंग्स हैं, प्रभु की कमांड्स हैं, आप उनको फॉलो नहीं करते। यू हैव टू फॉलो देम, यू हैव टू बी ओबीडिएंट, यू हैव टू वॉक इन ह्यूमिलिटी, यू हैव टू बी ओबीडिएंट टू द वर्ड ऑफ गॉड, यू हैव टू स्ट्राइव टू बी होली, जस्ट एज जीसस क्राइस्ट योर गॉड इज अ होली गॉड हु नेवर sinned though he was tempted। और 10वीं आयत में हम पढ़ते हैं, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। नया, पुट ऑन द न्यू मैन, जो सारा हमने पढ़ा है, न्यू मैन, अपने न्यू मैन, और उसको आपने पहन लिया है। हिंदी में कहते हैं नए मनुष्यत्व को, अपने न्यू कैरेक्टर को, विच इज सिमिलर टू क्राइस्ट लाइक कैरेक्टर, आपने उसको पहनना है।
और फिर हम वर्स 12 में पढ़ते हैं, इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे को सह लो एक दूसरे को। भाई हर बार दोष मत लगाओ लोगों पर, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। नाउ दीज आर आर इंस्ट्रक्शंस फॉर अ होली एंड राइचियस लिविंग, और आपको इनको मानना है। प्रभु यीशु ने कहा मेरा चेला वही है जो मेरे वचन को मानता है और उस पे चलता है। केवल हे प्रभु बनने वाले हमको विश्वासी नहीं बनना। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। वर्स 16 में लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। तो आपको एक दूसरे के साथ प्रेम प्यार में बढ़ना है, आपको लोगों के साथ शेयर करना है, विश्वासियों के साथ संगति करनी है, एक दूसरे को इंकरेज करना है और एक दूसरे के साथ रेगुलर आपको फेलोशिप में रहना है। मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि प्रभु हम सबको प्रभु ये सामर्थ्य दे, ये विजडम दे, ये ग्रेस दे, कृपा दे कि हम प्रभु के वचनों पे चल सकें। हम केवल हे प्रभु कहने वाले विश्वासी ना बने, परंतु हम ऐसे विश्वासी बने जो कि एक नए मनुष्यत्व को पहन लेते हैं, जो हम यीशु के मनुष्यत्व को पहन लेते हैं। हम सब